जो सैकड़ों साल से, जिसको हम लोग कहते हैं यूजर, वक्फ यूजर प्रॉपर्टी, यानी वैसी प्रॉपर्टी जो वक्फ किया गया था सैकड़ों साल पहले मदरसा के लिए, मस्जिद के लिए, कब्रस्तान के लिए, दरगाह के लिए, खानकाह के लिए या ईदगाह वगैरह के लिए, ये चीज़ें। और ये वक्त जो ज़मीन की गई थी सिर्फ मुसलमानों के द्वारा ही नहीं, बल्कि राजे महाराजे भी थे, नवाब भी थे और चंद दूसरे लोगों ने भी थे। जैसे मिसाल के तौर पे नगर उटारी का है, ईदगाह है, वहाँ के राजा ने उस ईदगाह को वहाँ पे वक्फ किया था जो आज तक यूज़ होता है। उसी तरह से कई जगह नवाबों ने भी यूज़ किया है दरगाह वगैरह या और बहुत सी चीज़ों को, या मस्जिद को, मदरसे के लिए, जिसके पास वो सब सैकड़ों साल से पुरानी जो चीज़ें आ रही हैं उनका पेपर नहीं है। जिसके वजह कर इस बिल में एक चीज़ आई है कि जो पेपर नहीं है, अगर उसमें किसी तरह के डिस्प्यूट पैदा होता है तो वह वक्फ प्रॉपर्टी उनके हाथ से निकल जाएगा, उनका इख्तियार नहीं रहेगा। जो ऐसा नहायत ही गैर संवैधानिक है और ये संविधान के अनुकूल नहीं है, जो आपको डिटेल हम बल्कि लिख के देंगे जिसमें इसका जिक्र भी किया गया है। उसी तरह से वक्फ बोर्ड में हमेशा जैसे मुस्लिम का वक्फ बोर्ड है तो उसमें मुस्लिम ही होते हैं, उसी तरह से न्यास बोर्ड है, मान लिया हिंदू भाइयों का या मंदिर का कोई कमेटी है तो जिसका, या उसी तरह से जैन का, बौद्ध का, जिस धर्म का जिसका है उन्हीं के लोग उसके मेंबर हुआ करते हैं। यही चला जा रहा है अब तक। लेकिन इस बार की नई कमेटी में एक तब्दीली जो आई है, अमेंडमेंट जो आया है, उसमें ये 2 गैर मुस्लिम उसके मेंबर होंगे। इस पे आपत्ति है और ये डिस्क्रिमिनेशन वाली बात है, संविधान के आर्टिकल 14 के खिलाफ है कि ये जिसकी जो धर्म के मानने वाले हों उसी के लोग रहें, दूसरे धर्म के लोग को उसमें शामिल करने के से आपस के में मतभेद और उनकी ज़रूरत भी वहाँ पर नहीं है। ये डिस्क्रिमिनेशन पैदा हो करके आर्टिकल 14 के खिलाफ वर्जी जो की गई है उसके खिलाफ भी हम लोगों का इसका एहतजाज है और इसके लिए भी आवाज़ बुलंद की जा रही है और पूरे इंडिया में ये आवाज़ बुलंद हो रही है। उसी तरह से और है कि 12 साल तक अगर कोई काबिज है, ये ज़मीन जो वक्फ की है, तो अगर उस पर कोई डिस्प्यूट पैदा होता है या नहीं भी होता है तो 12 साल रहने के बाद वो फिर वो ज़मीन की नौइयत बदल जाएगी, जो काबिज है उसकी ज़मीन हो जाएगी। ये चीज़ है क्योंकि जो कहा कि ये गलत है। तीसरी चौथी चीज़ यह है कि पहले इसके लिए एक अलग बाज़ाब्ते जुडिशियल था, कोर्ट था, जो ट्रिब्यूनल कोर्ट था, उसमें ये सारी चीज़ों का फैसला हुआ करता था। अब उसको से हटा करके ज़िला के कलेक्टर यानी डीसी को दे दिया गया है और डीसी को बहुत से ऐसे पावर दे दिए गए हैं जिससे छोटी छोटी बातों पे ये वक्त की जो प्रॉपर्टी है उसके हाथों से निकल जाने में बड़ी आसानियां हो गई। ये सब सारी चीज़ें हैं और जिसके वजह कर ये किया गया है। हमारे बगल में हमारे बगल में सदर इमाम साहब एडवोकेट भी बैठे हुए हैं, ये भी चंद मिनट आपको बताएंगे। पुलिस ने बताइए भी यह है कि कल डेट इसका रखा गया है 11 बजे यहाँ करबला के मैदान में लोग हर जगह से जमा होंगे और वहाँ से टाउन हॉल तरफ मार्च करेगा। ये मौन जुलूस रहेगा जिसमें मुस्लिम के अलावे हमारे और भी सारे लोग हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं पे मौजूद हैं, जिनको आपसे भी हैं
यहाँ पे सारे लोग आए हुए भी हैं, जिनका आपको नाम भी दिया जा रहा है। नाम बताइए। दिया गया है, नाम दे भी दिया गया है। तो सारे समर्थक भी यहाँ मौजूद हैं। शंभू जी हैं और सुषमा जी यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर एमएन खान, समीर उद्दीन साहब और हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उबैदुल्ला अंसारी साहब हैं और हमारे सदर साहब हैं, एडवोकेट सीनियर एडवोकेट हसन इमाम साहब हैं। हमारे एक पांडे जी हैं, ये हमारे यहाँ के जैनुल आबिदीन साहब उर्फ मदनी खां साहब, ये ज़िले के सदर वगैरह वगैरह। तनवीर आलम साहब यहाँ पे मौजूद हैं। शरीफ मुखिया जैसे सारे लोग जो बहुत मशहूर व मारूफ हैं और रात दिन जो समाज की खिदमत में लगे रहते हैं, वो सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सारे लोग कल यहाँ पर रहेंगे। और इसकी सूचना और परमिशन भी दी जा चुकी है, परमिशन भी मिल चुका है, बाज़ाब्ते सारी तैयारियाँ पूरी हो चुकी है। कल हम आपको आमंत्रित भी करते हैं कि इस हमारे मौन जुलूस में आप रहें और आप देखेंगे बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ मौन जुलूस निकलेगा और जो उनकी मांगे हैं वो उसका बैनर भी रहेगा, तख्ती भी रहेगी, इस तरह का रहेगा जो काफ़ी मतलब आपकी नज़र में भी सराहनीय रहेगा। और यही हम लोगों का सारे लोग पहले 2 बार मीटिंग भी हो चुकी है कि हम अपने एक नमूना पेश करें कि अपनी बातों को प्रदर्शित करके कैसे हम ये किए जा सकते हैं। बाद में 5-7 लोगों का अपना एक टीम रहेगी जो जा करके मेमोरेंडम हमारे जिला के उपायुक्त महोदय हैं उनके हाथों में सौंपा जाएगा और वहाँ से फिर वो उनके द्वारा हमारा महामहिम राष्ट्रपति के हाथों में जाएगा और उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी। और एक चीज़ ये भी बता देना चाहते हैं कि इस सिलसिले में 8-10 अब तक एप्लीकेशंस हाई कोर्ट में भी फाइल हो चुका है और हमारे कपिल सिब्बल जो बहुत इंडिया के मशहूर मारूफ वकील हैं, वो हमारे हिंदुस्तान के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनसे भी बातें हो चुकी हैं और इसमें भी कोई शक नहीं कि ये गड़बड़ी और कई दफ़ा है। आर्टिकल 14 है, 25 है, 26 है, 29 है, ये सबको उल्लंघन की गई है इसमें, जिसके वजह कर कोर्ट में भी सुनवाई होगी, बेंच मिलेगी और सुप्रीम कोर्ट से भी इंशाअल्लाह इसमें कामयाबी भी होगी। यही पूरी उम्मीदें हैं जिसके लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं। कल जो है वक्फ बिल अमेंडमेंट 2025 के ख़िलाफ़ जो अभी आया है उसके ख़िलाफ़ एक एहतजाज कल निकाला जाएगा, जो हमारे मुस्लिम समुदाय के साथ साथ जो हमारे विचारधारा के लोग हैं या अन्य राजनीतिक दल के जो लोग हैं, सारे लोगों का समर्थन प्राप्त है। और एक मौन जुलूस एकदम शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग जो है करबला के मैदान से लेकर के टाउन हॉल तक जाएंगे और उसके बाद वहाँ पर हम लोग वक्फ बिल के अगेंस्ट में हैं। मोदी सरकार ने जो किया है ये बहुत ही गलत तरीके से हमारे संविधान के साथ पहला तो छेड़छाड़ क्योंकि 1995 में जो वक्फ बोर्ड का निर्माण हुआ और उसके बाद तत्काल जो इस तरह का 2025 वक्फ बोर्ड ला रहे हैं उसमें तरह तरह की जो बातें वो लिख रहे हैं, ये कहीं से भी हमारे संविधान के साथ लगातार केंद्र की सरकार खिलवाड़ कर रही है। और हरगिज हम हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भी हम लोग हिंदुस्तानी हैं, या हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्म को मानने वाले हम लोग वक्फ बोर्ड का हम लोग विरोध करते हैं कि जो पुराना वक्फ बोर्ड था उसको वापस करो, नया बिल को रद्द करो। ये हमारी मांगे, हम इसके हम इसको समर्थन नहीं देंगे। हम इसको रद्द करने की मांग के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। मांगे नहीं पूरी होंगी तो हम जोरदार आंदोलन करेंगे। हम पूरे हिंदुस्तान के लोग एक आवाज के साथ संविधान के साथ खिलवाड़ करने वाले सरकार को उखाड़ फेंकने का हम काम करने वाले सरकार को उखाड़ फेंकने का हम काम करेंगे। आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन का जो है
वो गारंटी देता है कि पार्लियामेंट के द्वारा किसी भी फंडामेंटल राइट के प्रोविज़न को अमेंड नहीं किया जा सकता है, चेंज नहीं किया जा सकता है। और ये कानून जो है आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 28, 29 का वायलेशन है। जबकि 14 और 25, 26, 28, 29 ये जो आर्टिकल है ये फंडामेंटल राइट है। इसमें किसी भी सूरत में पार्लियामेंट कोई अधिकार नहीं है कि उस पर किसी तरह का छेड़छाड़ करेगा। आर्टिकल 25 जो है ये फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मजहब को मानने की आज़ादी देता है। 26 जो है आर्टिकल है वो किसी भी इंस्टीट्यूशन कायम करने के लिए, कोई संस्था बनाने के लिए, उसको चलाने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए ये फंडामेंटल राइट मुसलमानों को मिला है। और उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ होती है वो बिल्कुल गैर कानूनी है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है और वो रद्द के काबिल है। और इसको सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे रिट फाइल भी किए गए हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये खारिज हो जाएगा।